प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का कारण क्या होता है, अपवर्तन के नियम भी पढ़े थे और इसके साथ साथ हमने अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है इनके बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पर आधारित ये जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि वायु में गमन कर रही है कोई भी प्रकाश की किरण और जल में प्रवेश कर रही है, तो सिंपल सी बात है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। तो ये बताना है कि अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक, क्यों झुकेगी? क्योंकि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह विलंब की ओर झुकेगी। तो इसका सिंपल सा हम आंसर लिखेंगे। तो देखिए मैं आपको साथ साथ बोल देता हूँ इसका आंसर, आप लिख लीजिएगा कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, यहीं से वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है या मुड़ती है। ओके, तो इन 90 तुल्य शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। अब आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक दे रखा है कि एन ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है 1.50, और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल को हम सी से लिखते हैं, ये दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ज्ञात क्या करना है आपको? कांच में प्रकाश की चाल, ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न एक बार फिर से देखिए कि निर्वात से कांच में प्रकाश की किरण जो है वो प्रवेश कर रही है। यहाँ पर इसकी चाल ये दे रखी, निर्वात में 3 × 10⁸ और कांच में इसकी चाल आपको बतानी है। तो सूत्र आपके पास है एन जी या एन एम कहा था हमने, वहां पर निरपेक्ष जो था, यहाँ पर मैंने जी कह दिया इसको क्योंकि जी पर ग्लास शीशा जो है कांच। तो एन जी क्या था? C/V। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। एन जी की वैल्यू आपको दे दी 1.5, पॉइंट के बाद 0 बेशक ना लगाओ। सी दे दिया आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे वी आपको ज्ञात करना है। तो वी देखिए कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। ओके, फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? 3 × 10⁸ बटे इसका दशमलव हटा लेंगे, तो 3 × 3 3 5 15, 5 × 5 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब आगे कहता है कि सारणी 10.3 में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व
के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कि एक सारणी आपको दे रखी है। यहाँ आपको ज्ञात क्या करना है कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसका प्रकाशिक घनत्व भी अधिक होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसका प्रकाशिक घनत्व भी कम होता है। तो अधिकतम प्रकाशिक घनत्व हीरे का है और निम्नतम प्रकाशिक घनत्व किसका है? वायु का है। ओके, तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में हम लिखेंगे कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है जो कि 2.42 है, और वायु का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम है या न्यूनतम है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट दिया आपको कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से दिए गए हैं माध्यम? एक तो केरोसिन है, दूसरा आपको तारपीन का तेल दिया है, और तीसरा आपको जल दे दिया। तो सारणी में अगर इनका अपवर्तनांक देखें तो 1.44, तारपीन का है 1.46 और जल का है 1.33। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा? तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम हो उसमें सबसे तीव्र गति से चलता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक का जो सूत्र है किसी भी माध्यम के लिए वह है c/v। c है वायु में प्रकाश का वेग जो कि स्थिर है। अब ये तो फिक्स हो गया। अब किसी भिन्न का अंश तो देखिए फिक्स हो गया, चेंज हो ही नहीं सकता। तो हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी? उतनी छोटी होगी। ये तो आपको पता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम, और स्पीड कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा। तो या फिर इसको हम एक तरह से और भी समझ सकते हैं कि इस तरह से कोई सूत्र लिखा हुआ है तो ऊपर वाले टर्म अगर फिक्स है तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से बराबर के निशान को प्रोपोर्शनल के निशान में चेंज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि अपवर्तनांक जो है वो वेग का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। ठीक, कि जैसे स्थिरांक घटाते हैं, स्थिरांक घटाते बराबर का निशान इसमें चेंज हो जाता है। और अगर अगले वाली टर्म 1/, में दे रखी हो तो हम ये कहते हैं कि ये वाली टर्म इसके व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। ठीक, तो हम उल्टा भी कह सकते हैं यहां से कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, कि अगर अपवर्तनांक घटा तो वेग बढ़ा, अपवर्तनांक बढ़ा तो वेग घटा। तो यहां देखिए जल का अपवर्तनांक क्या है? सबसे कम। अगर सबसे कम है तो स्पीड सबसे ज्यादा। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? तो हम ये कहेंगे इनमें से जल में प्रकाश सबसे तीव्र गति से चलेगा क्योंकि इसमें अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक इन तीनों में से सबसे कम है। ठीक, तो अगर इसको अपने नोटबुक में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम पहले तो लिखेंगे अपवर्तनांक Nm बराबर c/v। अब क्योंकि c जो है वो स्थिर है इसलिए
NM इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक, तो क्योंकि जल का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी। प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी। ओके, अब आगे 5वां प्रश्न देखिए। कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो देखिए कि हीरे का अपवर्तनांक किसके बराबर है? निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे हीरे में प्रकाश का वेग। तो ये कितना दे रखा? 2.42। निर्वात में प्रकाश का वेग बटे हीरे में प्रकाश का वेग। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसका अभिप्राय यह है कि निर्वात में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात जो है वो कितना है? 2.42 है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अभिप्राय यह है कि निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश का वेग का अनुपात 2.42 है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये ग्लास स्लैब है हमारे पास, ठीक है, इस ग्लास स्लैब में अगर प्रकाश कोई एंटर करता है तो इसमें से बाहर किस तरह से निकलेगा और इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। पसंद आए तो लाइक भी कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।